तो उसके सम्मुख पहुंच चुकी है। दुल्हन यीशु मसीह के सम्मुख में पहुंच चुकी है और इधर हड़कंप मचा है धरती में, और महाक्लेश के दिनों में बहुत सारे लोग उद्धार को पाएंगे। प्रकाशित वाक्य को निकालिए एक बार, 7 अध्याय को 9 से 14 पद तक पढ़िए उन लोगों के विषय में। हाँ पढ़ेंगे 7 अध्याय। हाँ इसके बाद मैंने दृष्टि की और हाँ देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ हाँ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के और प्रतिमा और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। वे फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुग बनी रहे। हाँ हाँ पढ़ते जाएं। इस प्रकार प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हाँ 14 पद। मैंने उससे कहा, हाँ हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, हाँ हाँ ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। हालेलुया। ये लोग जिनकी भीड़ यहाँ पर दिखाई गई है, ये मंडली नहीं है, ये कलीसिया नहीं है, ये वो झुंड है जो महाक्लेश के समय उद्धार पाएगी। महाक्लेश के समय उद्धार पाने वाले लोगों की झुंड है, जो संख्या में मंडली के लोगों से ज्यादा होंगे, क्योंकि सहेलियां तो ज्यादा रहती है ना, और दुल्हन तो एक ही जगह रहती है। पर मंडली में जितने लोग हम हैं, जो कलीसिया में आते हैं, वो तो हम उठा लिए गए रहेंगे उस वक्त जब पृथ्वी पर महाक्लेश होगा और सो लोग सताए जाते रहेंगे, दुनिया भर का होता रहेगा उस समय। और उन दिनों में लोग उद्धार पाए हुए जो भिन्न भिन्न जाति, भाषा और कुल के लोग होंगे, और साथ ही साथ 1,44,000 यहूदी और इस्राएलियों में से भी होंगे। और ये लोग हैं कौन? सहेली लोग हैं। हालेलुया। ये लोग सहेली लोग हैं। जबकि प्रभु के वचन में एक बात लिखा है, मैं आपको बता दूं, अन्न का भूख और पानी का प्यास नहीं होगा, परमेश्वर के वचन ही का भूख और प्यास होगा। ये बातें लिखी है ना। लेकिन एक दिन अन्न और जल का भी कमी होगा। तब तो मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में कहे, धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम उस आनंद में शामिल हो जाओ। जब मैं भूखा था तूने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने, और जब मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं वस्त्रहीन था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जेल खाने में था तूने मिलने आया, और बीमारी के समय तूने मेरी सुधि ली। ये कंगाली कब आएगा? महाक्लेश के समय का कंगाली है ये। उस समय जब लोग मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, बवाल मचेगा, लोग को मारेंगे, काटेंगे। उस समय लोग जंगलों में भागेंगे, दर दर भटकेंगे पानी के लिए, दर दर भटकेंगे खाना के लिए। और जो लोग विश्वासी हैं, कौन लोग भागेंगे? यहूदी लोग भागेंगे। किनके घर में छिपेंगे? और अन्य जातियों के घर में छिपेंगे वो लोग। अन्य जातियों के घर में, अन्य जाति मतलब भिन्न भिन्न जाति, कुल और भाषा के लोगों के घर में उन लोग छिपेंगे। उन लोग जब पानी पिलाएंगे एक कप, तो उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। उसी समय की बात को बोला गया है, मेरे लोगों के साथ
तुमने ऐसा किया बोल करके। तो यहूदी उस घर के लोगों को बताएगा कि तुम्हारे साथ ऐसी प्रताड़ना क्यों हो रही है, जो कपड़े छोड़कर तुम भागे हो। वो बताएगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता क्रूस पर कुर्बानी हुआ, जिसको हम लोगों ने उस समय तो इनकार किया, लेकिन दो व्यक्ति जो इस धरती पर आए वो लोग सुसमाचार सुनाए, तब हमारी आंखें खोली गई। और ये जो यरूशलेम मंदिर में मूर्ति के नीचे दंडवत करवा रहा है, और ये हमारे परमेश्वर के कानून के खिलाफ है, हमने दंडवत नहीं किया इसलिए हमें काटा जा रहा है बोलकर क्यों बताएगा। उस समय उन लोग प्रभु का नाम लेंगे, और उसी विषय में उसी ने कहा है जो प्रभु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। उस समय के लिए है वो। आज लोग भूल में ना रहे कि मैं प्रभु का नाम लिया तो उद्धार हो गया, नहीं, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति में लोग रहेंगे कि क्या करना चाहिए, सब तरफ से दबाव में रहेंगे कि केवल यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो लोग ये भीड़ तो जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। महाक्लेश के समय के उद्धार पाने वालों के विषय में है ये। उस समय भूख होगा, उस समय प्यास होगा, लोग पानी पिलाएंगे प्रतिफल नहीं खोएंगे, खाना खिलाएंगे प्रतिफल नहीं खोएंगे, और उन लोग उस भेड़ के कैटेगरी में आएंगे, लेकिन उन लोग दुल्हन नहीं हैं, उन लोग दुल्हन नहीं हैं, उन लोग सहेली हैं। क्या है? फिर दुल्हा का दोस्त भी तो होना चाहिए, है ना, उसके मित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यूहन्ना ने कहा था ना, यूहन्ना 3:29 को पढ़िए थोड़ा, वो बोला था यूहन्ना 3:29 में सुसमाचार। जिसकी दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही व्यक्ति दूल्हा है। भाई विवाह में अगला कन्या मेरी दुल्हन नहीं है तो मैं उसका दूल्हा थोड़ा हूँगा। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आगे, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, लेकिन दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के सबसे बहुत हर्षित होता है। हाँ, दूल्हे के सबसे हर्षित होता है, खुश होता है। मतलब दूल्हे का दोस्त भी रहेंगे। ऐसे दूल्हे का दोस्त कौन है, कौन लोग होंगे? कभी में अवसर मिलेगा आप लोगों को बताऊंगा कि झूठे वालों में 7 झुंड होंगे। कितने झुंड होंगे? 7 झुंड होंगे। झूठे वालों में 7 झुंड होंगे। उनमें दूल्हा भी आ जाएगा, नहीं, दूल्हा तो प्रभु यीशु मसीह है। दूल्हा का दोस्त भी आ जाएंगे, दुल्हन भी आ जाएगी, और सहेली भी आ जाएगी। हम अभी संक्षिप्त रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके दोस्त कौन होंगे, दूल्हा के दोस्त कौन हैं। थोड़ा दिमाग घुमा के देखो कौन है दोस्त। मैं दुल्हन के सहेलियों को तो बता दिया कि महाक्लेश के समय उद्धार प्राप्त लोग दुल्हन के सहेली होंगे। तो दूल्हे का दोस्त कौन होंगे? स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह का दोस्त नहीं है, वो तो सेवक है। क्या है? स्वर्गदूत तो सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का दोस्त नहीं है वो। तो उसका दोस्त कौन है? अरे मजेदार चर्चा चल रहा है यार, आप लोग अपने मेमोरी घुमाना। अरे विवाह का बात चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, विवाह आनंद की बात है। पुराने नियम के संत लोग हैं। हालेलुया। पुराने नियम के संत भक्त लोग हैं, जैसे अय्यूब हुआ, यशायाह हुआ, यिर्मयाह हुआ। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या उन लोग कलीसिया हैं? नहीं, उन लोग कलीसिया नहीं है। तो यीशु मसीह के दोस्त लोगों के कैटेगरी में आते हैं। कहा ना, परमेश्वर क्या कहेगा इनको? तू मेरा क्या है? मित्र है। मित्र बोला कि नहीं बोला है? मित्र है। इब्राहिम को बोला मित्र, और मित्र के समान उनके साथ बातचीत भी होती थी। ते दोस्त या मित्र एक ही बात है। तो पुराने नियम के जितने जो भविष्यवक्ता लोग हैं, संत भक्त लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा में
जिया है और जिन्होंने कुर्बानी दी है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मारा है। इस्राएलियों ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मारा है, बहुत सारे लोगों को मारा, जकरयाह तक भविष्यवक्ताओं को मारा है। ये जो परमेश्वर की आज्ञा में अटल रहने वाले पुराने नियम के लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के विवाह में शामिल होने वाले मित्र लोग हैं। और महाक्लेश के समय उद्धार पाए हुए लोग प्रभु कलीसिया के सहेली लोग हैं। और हमारा पिता परमेश्वर तो सिंहासन पर विराजमान है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हालेलुया। उस समय एक गीत गा रहे थे हम लोग, आइए ना गीत गाते हैं। अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिनकी जामें लहू में धुले हैं, जिनकी जामें लहू में धुले हैं, सुन ले जाएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो, दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो। तेरी क्रूस उठाना, अपने मन को धोलो, तेरी क्रूस उठाना, अपने मन को धोलो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो, बंद होगा दरवाजा, ये बचताएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिनकी जामें लहू में धुले हैं, जिनकी जामें लहू में धुले हैं, सुन ले जाएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपने दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। आसमान की हिलाई जाएगी, आसमान की हिलाई जाएगी, तेरे आने पर कब्रें खुल जाएंगी, तेरे आने पर कब्रें खुल जाएंगी। धरती को समुंदर मुझे दे देंगे, धरती को समुंदर मुझे दे देंगे। तुझमें जो खोया है वो उठ जाएगा,
उसमें जो खोया है वो उठ जाएगा। अपनी दुल्हन को ले राजा आएगा। अपनी दुल्हन को ले राजा आएगा। ये राजा आएगा। राजा आएगा। हालेलुया। ओ हमारे लिए आनंद का और हमारे लिए खुशी का वो वक्त होगा जब दूल्हा आता है, दुल्हन खुशी से रोती है, बोलते चुप रह जा बेटी, कहाँ से चुप रहेगी रे? रोती कि नहीं रोती है? अरे खुशी से रोती है, तो कहाँ चुप रहेगी? मैं तो जाने वाली हूँ, मैं तो जाने वाली हूँ। मत रो बेटी, मत रो। उसके अंदर की खुशी को दबाएगा, किसी का समझाना नहीं दबा पाएगा। हम लोग विवाह विवाह आनंद का विषय है ना। विवाह में नाचते गाते हैं ना। अरे हमारे विवाह में हम खुद ही नाचेंगे, दूसरे को कौन नचाएगा, है ना? हम अपने विवाह में हम खुद ही नाचेंगे। अतः प्रभु के साथ जब हमारा विवाह की रस्म हालेलुया के साथ पूरी होगी, मेरे प्रियो, यही आनंद का विषय होगा, क्योंकि हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे और हम उसके साथ सदा का जीवन को मानो एक पटरानी की तरह हम लोग जिएंगे। लेकिन अभी का दशा हमारा क्या है? अभी का दशा क्या है? अभी का दशा क्या है? क्या हम अपने दूल्हे के लिए इस रीति से तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे के लिए इस रीति से तैयार हैं? मेरे प्रियो, एक घटना और बता दूं। जब विवाह की लगन तय हो जाती है और दूर दूर से एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते हैं, करते कि नहीं करते हैं? उन लोग मिले नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दूसरे से उनका लगाव होता है, और जितना भी लगन का दिल पहुंचता जाता है, उतना ही और अधिक से अधिक प्रेम मिलन के लिए जीव आतुर होने लगता है। अरे कब शादी हो जाती? शादी हो जाती, देरी हो रहा है, क्योंकि मिलन की जो लालसा है वो तीव्र होती जाती है। लगन का दिन पहुंचने में देरी लगता है। पूर्णिमा के दिन ठहरा दिया, अरे जल्दी क्यों नहीं किया? चट मांगने पड़ भी है। लेकिन प्रभु अपने नियत समय पे बारात लेके आएगा। पिता ने निर्धारित किया उस दिन को। हाँ ना कलीसिया को मालूम है ना दूल्हे को। इसके विषय में भी कभी आप लोग से पढ़ना पड़ेगी। मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा क्यों है। पिता सब कहते हैं। श्रेष्ठ गीत का किताब 5 अध्याय 2 पद से 10 पद तक हम लोग ये गीत गाएंगे। श्रेष्ठ गीत का किताब है, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं, उन लोग लालसा करते हैं कि प्रभु अभी आ जाता और हम उसके साथ चले जाते। मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। उस समय में बोला था क्या इसको? मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। और कहता है, और कहता है, मेरी प्रिय मेरे
निर्मल मेरे लिए द्वार खोल, मेरी प्रिया मेरे निर्मल मेरे लिए द्वार खोल। मेरी ज्योति थी पर मेरा मन जागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरी ज्योति थी पर मेरा मन जागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। वो सोने के लिए अपने बिस्तर में चली गई थी। मैं अपना बात चुकी थी, मैं तुझसे भी कैसे पहनूं, मैं अपना बात चुकी थी, मैं तुझे फिर कैसे पहनूं। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ दीवार के छेद से भीतर डाल दिया। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ दीवार के छेद से भीतर डाल दिया। अब मेरा अब मेरा तुझके लिए मैं बुझा, मैं तो किसी पर मेरा मन लागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। मैं तो किसी पर मेरा मन लागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। और कहता है और कहता है मेरी प्रिया मेरे निर्मल मेरे लिए द्वार को, मेरी प्रिया मेरे निर्मल मेरे लिए द्वार को। मैं तो दीदी पर मेरा मन जागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। खटखटा के उठी और द्वार खोलने के लिए अब दरवाजे के पास आ गई। मेरे हाथों में गंदे रहते टपका, मैं बात करने को उठी, मेरे हाथों में गंदे रहते टपका। मेरी उंगलियों पर से चपकता हुआ दिलों के मोहों पर पड़ा। मेरी उंगलियों पर से चपकता हुआ दिलों के मोहों पर पड़ा। मैंने देवी के लिए द्वार खोला, मेरा प्रेमी उड़ कर चला गया। मैंने प्रेमी के लिए द्वार खोला, मेरा प्रेमी उड़ कर चला गया। मैंने ढूंढा पुकारा पर तुझे को न पाया। मैं तो किसी पर मेरा मन जागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। मैं तो किसी पर मेरा मन जागता था, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है। बालों ने मुझको मारा, घायल किया सागर किया। बालों ने मुझको मारा, घायल किया सागर किया। मैं
रोगी हूँ प्रेम भी उसके, तुमको मिले तो मुझे से कहना। मैं रोगी हूँ प्रेम भी उसके, तुमको मिले तो मुझे से कहना। मेरा प्रेमी मेरा प्रेमी लाल बाजारों में उत्तम है। मैं सोचती थी मेरा मन जाता, मेरा प्रेमी टका जाता है। कहता है मेरी जीवन मेरे प्रिय मेरे लिए बाहर हो, मेरी प्रिय मेरे जीवन मेरे लिए बाहर हो। मैं सोचती थी मेरा मन जाता, मेरा प्रेमी जाता है। मेरा प्रेमी जाता है, मेरा प्रेमी जाता है। और इस रीति से मेरे प्रियो वो तैयार दुल्हन अपने दुल्हा के सोच में वो सोते हुए भी याद करिए कि मेरा दूल्हा मुझे क्या बोल रहा है। हे मेरी प्रिया, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल दे। और जब खोलने को उठी और जब खोल दी, कहाँ का वो तो रहेगा तो नहीं मिलेगा, रहेगा तो नहीं मिलेगा। वो तो उसकी अंदर की भावना थी जिसको जगा दिया, इतना आतुर अपने प्रेमी से मिलने के लिए। और जब वो दौड़ के निकले तो पहरे वाले ने उसको मारा और घायल किया, उसे चादर छीना। बोलते अरे तुमको मिल जाएगा ना मेरा प्रेमी, तो मुझे बताना। कैसे बताऊं? गोरा लाल और हजारों में उत्तम है मेरा प्रेमी, ऐसा वो ढूंढ रही इधर। ऐसा है एक प्रेम की ललक जो होती है, लोगों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है और उनको भयरा भी कर देता है। अरे क्या खरस खरस किया होगा, मेरा मंगेतर आया है, खोलने के लिए बोल रहा है। द्वार खोलती है, अरे उधर नहीं है, उमुड़ के चला गया। बोलती खोजती है, बोलती है तुमको मिलेगा ना, तुम बता देना कि खोज रही थी। वो कैसे बताऊं? वो गोरा सा है, लाल सा है और चारों उत्तर है, बहुत सुंदर है मेरा पति। ये है कलीसिया की वो भावना होनी चाहिए अपने प्रियतमा से मिलने, प्रियतम से मिलने के लिए। कलीसिया की ये ललक होनी चाहिए। वो कब होगी? जब हम उस प्रकार का तैयारी कर लेंगे अपने जीवन को और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हम आतुर होंगे। तब हमारी नींद में भी प्रभु यीशु मसीह लगेगा कि वो आ रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है मुझे उठाने के लिए। इसी बात को लेकर के श्रेष्ठ गीत का लेखक ने लिखा है, एक दूल्हा और दुल्हन के उस प्रेम को। मैं इस वक्त अंतिम छोर में आ चुका हूं और जहां तक स्वर्गारोहण में जिन बातों की बात आती है, कल से उठा ली जाएगी। रुकावट भी होगा, लेकिन मिकाएल आकर के शैतान को परास्त करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया पहुंचेगी, घूंघट उठा करके देखेगा, एक साथ कलीसिया पर नजर डालेगा और उसके काम जांचे जाएंगे और हम पृथ्वी पर कैसे जिंदगी जिए हैं, हम किस मुकुट को पाने के योग्य हैं, उसका निर्धारण होगा। और हम उस मुकुट को पहने और धार्मिकता के मलमल के वस्त्र पहने पिता के पास हम पहुंचाए जाएंगे। और वहां पर हमारे सहेली लोग आएंगे जो महाक्लेश में से उद्धार पाकर के वहां होंगे। और दुल्हा के साथ में पुराने नियम के संत लोग आएंगे जो दूल्हे के दोस्त के रूप में होंगे और पिता के सिंहासन के सामने हालेलुया शब्द के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा। और हम सदा प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर का कुंदन पहने पटरानी के रूप में हम रहेंगे और भोज के लिए धरती पर 1000 वर्ष के राज करने के लिए आएंगे। हालेलुया। उस समय हम लोग प्रभु के साथ में होंगे और उसमें धरती पर प्रभु कदम रखेगा।
मजा तक याद करेंगे, वो एक अपना अलग विषय है। आमीन, हालेलुया।